कहा कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अनुचिंतन करने के लिए कुछ आलंबन चाहिए। अर्जुन ने निवेदन करा भगवान से, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं उस परमम पुरुषम दिव्यम जिसको कहा गया है उस परमात्मा के बारे में उनके लक्षणों को बताता हूं जिनका अनुचिंतन साधक को करना चाहिए। और उन्होंने 9वें श्लोक में 8 लक्षण बताए हैं। 8वें हम लोग कहाँ पे थे? अचिंत्य रूपम, इस पर चर्चा कर रहे थे पूर्व कक्षा के अंदर। हमने विचार करा था कि भक्ति मार्ग में परमात्मा का पूरा ज्ञान हो जाना, इसको ज्ञान नहीं कहते, बल्कि भगवान की महिमा अनंत है, उसे कोई भी उसको कोई भी पार नहीं पा सकता, या कहो उसका कोई भी पार नहीं पा सकता। तो उस माने भक्ति मार्ग में परमात्मा का, सगुण परमात्मा का ज्ञान असंभव है। तो भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान ही ज्ञान है। देखो ये सूत्र है ना, भक्ति संप्रदाय के अंदर अज्ञान ही ज्ञान है। इस सूत्र को सही संदर्भ में, इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। संदर्भ तोड़कर बोलोगे ना तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, असंगत सिद्ध होगा। तो कैसे सम विचार करना है? हम भक्ति के संदर्भ में इस सूत्र को सामने रखते हैं, इस सूत्र को उठा रहे हैं, और यही सूत्र भक्ति का हेतु भी बनता है। क्या सूत्र है? तो बोला कि अज्ञान ही ज्ञान है। किस संदर्भ में बोला? भक्ति के संदर्भ में बोला। भक्ति मार्ग के संदर्भ में इस सूत्र को उठाकर हम बोलते हैं, तो ये हमारा भक्ति को बढ़ाएगा भी, हमारे अंतःकरण की, और उस भक्ति का, और यदि किसी में कोई अभक्त होगा तो उसके हृदय में भी भक्ति का संचार होगा, यदि वो विचार करे इसके ऊपर तो संदर्भ सही। तो हम लोग विचार कर रहे थे अचिंत्य रूप, परमात्मा के विषय में हम ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये इतना ही है, ये ऐसा ही है, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या ये इससे कम नहीं हो सकता। अपनी मर्जी, वो कभी कम हो जाए तो कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए तो ज्यादा हो जाए, मां ये उसकी मर्जी है। और उसकी मर्जी के आगे फिर हमारा कुछ तर्क चलने वाला नहीं, तर्क वितर्क चलने वाला नहीं। तो परमात्मा कैसे हैं? तो बोले परमात्मा अपनी मर्जी के मालिक है। कभी वो बड़े से बड़े हो जाते हैं और कभी छोटे से छोटे हो जाते हैं। जैसे भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण, और पूतना आती है भगवान को स्तनपान कराने के लिए। तो वहां पे भागवत जी के श्लोक में, बस भागवत जी के श्लोक में तो केवल इतना ही लिखा है कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। ये मैं सुनाता हूँ कथा के अंदर। तब भगवान ने आंखें बंद कर ली। आप देखना, टीकाओं को उठाकर देखना, विद्वानों ने उसके ऊपर इतना विचार करा है, अपना इतने तर्क लगाए, इतनी संगति लगाने की कोशिश करी, इतने विचार करें, इतने तर्क दिए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी। भागवत जी के ग्रंथ में भी, मूल ग्रंथ में जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, उसमें भी आप देखिएगा बहुत सारे वहां पे विचार दिए गए हैं कि भगवान ने इसलिए, एक विद्वान ने ऐसा बोला, दूसरे विद्वान ने ऐसा बोला, तीसरे विद्वान ने बोला ऐसा बोला। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के उस ग्रंथ को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि महाराज जी सबके विचारों को स्वीकार करके
अंतिम पंक्ति में लिख देते हैं कि ओह तुम विद्वान लोग बैठ के इतनी चिंतन क्यों कर रहे हो। भगवान ने आंखें बंद करी, उनकी मर्जी है, कर ली उन्होंने आंखें बंद। अब उस पे तुम बैठ के इतनी चिंतन तर्क कर रहे हो, इसका क्या अभिप्राय। तो इसका अभिप्राय मुस्कुरा के हुए वहां नीचे से बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुमने जो बुद्धि के अंदर इतना विचार करा, ये परमात्मा में बुद्धि का समर्पण ही है। इससे अच्छा उससे कुछ निकला निकला तो गया नहीं। भगवान ने बुद्धि, इसने ये बोला उसने वो बोला, उसका कोई निर्णय निकला नहीं। ज्ञान अज्ञानी बना ही रहा कि भगवान ने आंखें बंद करी, आपके मत के अनुसार इसलिए बंद करी, उसके मत के अनुसार इसलिए बंद करी। पर एक ऐसा निश्चित कोई नहीं बता पा रहा है कि भगवान ने इसी कारण से उनकी आंखें बंद करी। तो इसलिए स्वामी जी ने वहां पे लिखा कि भाई उनकी मर्जी, वो आंखें बंद करें आंखें खोले, उनकी आंखें वो खोले बंद करें, कौन उनको रोकने टोकने वाला है। ठीक इसी तरह से भगवान के अचिंत्य रूप में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि परमात्मा इतने हैं। अगर हमारे परमात्मा को नाग पाश में बंधना है, और केवल नाग पाश में बंधना नहीं है, नाग पाश में बंध कर बेहोश हो जाना है। आप कथा सुनिएगा। और बंधन के बेहोश होते हुए परमात्मा को जब देखा गया तो नारद जी दौड़े दौड़े गए महाराज, गरुड़ को बुला के लाए। और गरुड़ को उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, सूर्य की पहली किरणों की किरण इन पे पड़े, उसके पहले ये नाग पाश को तुम इनको इनको मुक्त करो, नहीं तो ये भगवान मर जाएंगे। लो। तो महाराज गरुड़ गए, दौड़े दौड़े गरुड़ भी गए, गरुड़ ने भगवान को बचाया। दिन होने के पहले, सूर्योदय के पहले सारे नागों को उन्होंने चट कर गए, खा गए श्री गरुड़ जी। और गरुड़ जी को जब भगवान उस नाग पाश के बंधन से मुक्त हुए, तब भगवान ने गरुड़ जी को बिल्कुल धन्यवाद इत्यादि आभार व्यक्त करा, बड़ा धन्यवाद दिया श्री गरुड़ जी को, और बड़ी उनको धन्यवाद देकर गरुड़ जी को विदा कर दिया। आप देखो महाराज, अब गरुड़ जी की बुद्धि के हाल को देखना। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं गरुड़ को उस समय तो कुछ, उस दिन तो सांप को खाया ने को मिला, ये सब इत्यादि इत्यादि, भगवान मर जाएंगे इसलिए नारद जी साथ छाती पे खड़े हुए थे। नारद जी कहते जल्दी खाओ सूर्योदय ना हो जाए। इस समय तो उनको विचार, उनकी बुद्धि में कोई दूसरा विचार करने का, क्योंकि बुद्धि में एक ही विचार चलता है, दूसरा विचार करने का कोई मौका ही नहीं मिला। अब महाराज जब वो खा पी के निवृत्त हुए, भगवान को मुक्त करके उनको जीवन दान दे के गरुड़ जी जब मुक्त हुए, अब गरुड़ जी जब एकांत में गए तो उनकी बुद्धि चली महाराज। बुद्धि का हाल ऐसा हो गया, बोले मैं इन्हीं भगवान, बोले ये भगवान है, बताओ। बोले ऐसे कोई भगवान होते हैं। बोले अगर आज मैं समय पे न आता न पहुंचता तो मर जाते ये, ऐसे भगवान। अब वो नारद जी गरुड़ जी की बुद्धि में तो शंका जागी, और वो शंका ने में फिर ये भी विचार आया कि नारद जी ने कहा था कि ये भगवान है। नारद जी कभी झूठ बोलते नहीं, है ना। शंभु गिरा मृषा न होई, ये श्री सती जी का भी तो यही तो था कि शंभु गिरा मृषा न होई, ये झूठ बोलते नहीं महाराज कभी, नारद जी कभी झूठ बोलते नहीं। बस उन्होंने कहा था ये भगवान है, बस अब ये नारद जी ने कहा भगवान है, मेरे अनुभव में ये भगवान नहीं है। आज में समय पे नहीं जाता है तो मर जाते। बस महाराज चक्कर में पड़ गए। और आप देखो, जिसकी मैं उपासना करता हूं उसका ये हाल है, तो ये मेरा क्या, ये कोई क्या भगवान है। बस महाराज नारद जी के, दौड़े दौड़े नारद जी के पास जाते हैं श्री गरुड़ जी। नारद जी ने कहते हैं अच्छा ये तुम, नारद जी तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा थे। उन्होंने कहा कि देखो इसका उत्तर तो मेरे को भी नहीं मालूम, ऐसा करो मेरे पिताजी के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई इसका गरुड़ जी ने सारी अपनी शंका बताई। उन्होंने कहा कि महाराज हमें तो कुछ नहीं मानो, हम तो चारों मुख, हमारे चार मुख हैं, इन चारों मुखों से हम भगवा वेद का पाठ करते रहते हैं, हमने ऐसा कभी विचार करा नहीं। तुम ऐसा करो, पंचानन शंकर के पास जाओ। तो देखो, एक मुख वाला वाले नारद के पास गए, वहां उत्तर नहीं मिला। चार मुख वाले ब्रह्मा जी के पास गए, वहां उत्तर नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी ने उनको पांच मुख वाले भगवान शंकर के पास भेज दिया। भगवान शंकर ने उनको आया देख, भगवान ने सबसे पहले, आप गोस्वामी जी को देखना, उन्होंने परमात्मा की माया को प्रणाम करा। बोले, पार्वती पास ही खड़ी थी, उन्होंने कहा भगवान इसके प्रश्न का उत्तर दे दो। तो भगवान ने पार्वती को कहा, मालूम कौन है ये? भगवान का वाहन है। रोज महाराज भगवान इसके पीठ पर बैठते हैं और ये ले जाता है भगवान को। जरूर इसने न कभी अभिमान करा होगा, जिसलिए आज इस तरह से फंस गया ये भगवान की माया में। और जरूर भगवान ने इसको इस तरह से फंसाया है, तो कहीं इसके अंदर का जो लूप होल होगा या कमी होगी, उसको ठीक करने के लिए भगवान ने इसको यहाँ इसमें फंसाया है। तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ये पक्षियों का राजा, इसको जरूर कहीं राजा होने का अभिमान होगा, इसलिए वो उनके बुद्धि में तुरंत आया कि इसको कहाँ भेजना चाहिए। तो बोले इसको कौवे के पास भेजना चाहिए, कागभूषण जी के पास। अब देखो महाराज, पक्षी राज गरुड़ किसकी शरण में जाके बैठे? तो कौवे को चांडाल पक्षी कहा जाता है। तो चांडाल पक्षी राज पक्षी को गुरु के रूप में मिला। ये क्या कहोगे आप? भगवान की लीला ही तो है वो। लौकिक भाषा में आप लोग कहते हो ना, एक तीर में दो निशाने। अरे महाराज, परमात्मा के तीर में अनंत निशाने बन के वो छोड़ता है, 1500 निशाना बनाकर वो छोड़ता है। बोले हम उसको किस तरह से चिंतन में ला सकते हैं? हमारी बुद्धि तो यहीं तक ही जाती है कि एक तीर से दो निशाने। परमात्मा के एक तीर में कई निशाने होते हैं महाराज, कईयों को ठीक करके रख देते हैं। अब बताओ, ऐसे परमात्मा को आप अपने चिंतन के का विषय बनाने में कौन मनुष्य समर्थ होगा? इसलिए अचिंत्य रूप, भगवान भाष्यकार को देख लेना। भगवान भाष्यकार अचिंत्य रूप का अर्थ करते हैं, न अस्य रूपम नियतम। नियतम का अर्थ क्या हुआ? कि आज तक कोई भी ये निश्चित तरह से नहीं बता सका कि ये कैसे हैं। देखो, पूरी भगवान बड़ा सुंदर समझाते हैं। वो क्या भगवान भाष्यकार कहते हैं, नास्य रूपम नियतम। कैसे? ऐसा भी नहीं कि परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं, बोले विद्यमान अपि, सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो अविद्यमान नहीं है। लीलाधारी राम सामने दिखाई दे रहे, लीलाधारी कृष्ण सामने दिखाई दे रहे, और देखते हुए भी समझ में आता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि विद्यमान अपि, सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे परमात्मा लीला करते हुए, ये नचित चिंतयितुम शक्यते इति अचिंत्य रूप मिला होगा आपको। न किंचित, न केनचित, न केनचित ऊपर से उतार लेना, न आगे आ जाएगा, न केनचित चिंतुम शक्यते इति अचिंत्य रूप। कोई भी महाराज उनको अपने चिंतन के कक्ष में चिंतन का विषय नहीं बना सकता। कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा इतना है, परमात्मा ऐसा है। भक्त को ये अज्ञान कभी सताता नहीं। ऑन द अदर हैंड, जो भी इस तरह का चिंतन करता होगा, महापुरुष अपना अनुभव बताते, और उन अनुभव से हम लोग भी सीखते हैं कि ऐसा जो अज्ञान है, ये साधक के हृदय में
आनंद की उत्पत्ति करता है। वह मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा मेरी बुद्धि के घेरे में आता नहीं महाराज। यही उसकी महिमा है। वो कैसे ये काम हो गया, यही उसका वैभव है। पर हो गया मेरा काम, ये उसका वैभव है। इस तरह से अचिंत्य रूप। आगे देखें, आदित्य वर्ण। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण का अर्थ होता है जैसे सूर्य को देखना। सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में जो दाहकता है, ये आगंतुक नहीं है, ये उसकी स्वयं की है। ये चिन्मय है। ये बोले ये चिन्मयता उसके अंदर है, सेल्फ एफिल्जेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो परमात्मा है, ये कैसा है? बोले स्वाभाविक चिन्मय तत्व है, चेतन है। उसकी चिन्मयता, उसकी चिन्मयता में किसी भी प्रकार का कोई आगंतुकपना नहीं है। जैसा सूर्य है, भगवान भाष्यकार इसको लिखते हैं आदित्य इव। देखो अपनी पुस्तक में, यदि पुस्तक होगी तो, आदित्यस्य, आदित्यस्य इव नित्य चैतन्य प्रकाशो वर्णो यस्य तम आदित्य वर्ण। आदित्य का प्रकाश जिस तरह से आगंतुक नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश है, ठीक उसी तरह से परमात्मा का भी अपना स्वयं का प्रकाश है। ये नित्य चैतन्य है, इसकी चेतनता इसकी स्वयं की है। आदित्य का उन्होंने उदाहरण लिया और उससे बताया आदित्य वर्ण। दूसरी दृष्टि से इसको दूसरे अर्थ में ले लोगे तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश स्वरूप है इसलिए दूसरा लक्षण कैसा करा इसके बाद वाला? तमसः परस्त्वात्। कहाँ चला गया? हाँ, तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात् का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कैसा लिखा? मोह अंधकार से दूर। देखो, इसमें कभी भी भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं अज्ञान लक्षणात् मोह अंधकारात् परम। मोह अंधकारात् परम, यानी अज्ञान और मोह रूपी अंधकार से परमात्मा परे है। परे। मोह अंधकार का आना और जाना, ये ध्यान रखना, ये बुद्धिगत होता है। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पकड़ लेना। हाँ? वेदांत पढ़ने वालों को सिद्धांत पकड़ में आता नहीं आजकल के, इसलिए उनको बार उसको याद रखना पड़ता है। अरे सिद्धांत जब समझ में आ जाए ना, किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धि में वो समझ में आए, क्योंकि ये चीज ऐसी है इसलिए ये ऐसा है। तो मोह, ये माने अज्ञान, ये किसका धर्म है? ये बुद्धि का धर्म है। अज्ञान आगंतुक है बुद्धि में। अच्छा, इस आगंतुक अज्ञान की निवृत्ति भी हो सकती है। आगंतुक है तो ये जा भी सकता है, आसक्ति है तो ये जा भी सकती है। देखो, आत्मगत नहीं होता ये। मैंने क्या कहा? मोह अंधकार का आना और मोह अंधकार का जाना, ये बुद्धिगत है, आत्मगत नहीं। माने बुद्धि में ही मोह होता है और बुद्धि में ही उसकी निवृत्ति होती है। बुद्धि में ही समझदारी रहती है और बुद्धि में ही ना समझी रहती है। आत्मा कैसी है? ये समझ ना समझ, ज्ञान अज्ञान से निर्लेप है महाराज।
न ये ज्ञान के कक्ष में आती है, न अज्ञान के कक्ष में आती है। न इसको हम सत कह सकते हैं, न इसको हम असत कह सकते हैं। केनोपनिषद की भाषा में यदि बोले तो इन्हें विदित कोटि में आता है, न ये अविदित की कोटि में आता है। गोस्वामी जी इसको लिखते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह विज्ञान विहाना। विहाना यानी सवेरा। सहज प्रकाश, परमात्मा का स्वरूप ही प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वहां कभी अंधकार होता नहीं। तो इसलिए विहाना यानी सवेरा। तो वहां इसलिए कभी सवेरा होता नहीं। क्यों? बोले कभी अंधकार हुआ ही नहीं तो सवेरा क्यों होगा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह विज्ञान विहाना। तो भगवान के ये इन रूपों का ध्यान करना है। 8 लक्षण वाले परमात्मा है। भगवान के 8 लक्षण बताए हैं। इन 8 लक्षणों पर हम साधकों को ध्यान करना चाहिए। 8वें श्लोक में देखना, अनुस्मरेत यह, जो इसका अनुस्मरण करता है, अनुचिंतन करता है, जो यह कश्चित साधका सुसंस्कृता शास्त्र अनुग्रहित, आचार्य अनुग्रहित, ईश्वर अनुग्रहित, यदि कोई ऐसा है, यह कश्चित साधका एवं इस प्रकार से अनुस्मरेत ईश्वर परमम पुरुषम दिव्यम, कोई ऐसा साधक है जो शास्त्र के अनुग्रह, स्वयं तो संस्कृत है ही, बुद्धि को जिसने संस्कारित करके रखा है, शास्त्र का अनुग्रह जिसके ऊपर है, आचार्य का अनुग्रह है, ईश्वर का अनुग्रह है, ऐसा यह कश्चित साधका एवं बताए हुए प्रकार से वो चिंतन करता है, अनुस्मरण करता है या अनुचिंतन करता है ईश्वर का। कौन से ईश्वर का? बोले परमम पुरुषम दिव्य। तस्य कस्य भवति तस्य, तो फिर ऐसे साधक का क्या होता है? तो भगवान कहते हैं स याति, याति परमम पुरुषम दिव्यम, वह परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। आप देखो 9वें श्लोक में भी 10वें श्लोक में भी ठीक इसी तरह से उन्होंने वह श्लोक को पूरा करते हुए कहते हैं कि परमम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखो आपके पास गीता जी खुली होंगी तो 10वें श्लोक के अंतिम पंक्ति को देखना, तम परमम पुरुषम उपैति दिव्यम। वहां पे भी इस तरह से 10वें श्लोक में भी इसी तरह से बोला है। जब भगवान ने इस तरह से अपने परमात्मा के स्वयं के 8 लक्षण बता दिए चिंतन करने के लिए, तब उनसे पूछा गया कि महाराज ठीक है, हम ऐसा चिंतन तो करेंगे, परंतु ये बताइए कि चिंतन करते समय कुछ सावधानी रख, और कोई सावधानी है? यदि वो हो तो वो भी बता दीजिए। तो भगवान 10वें श्लोक पे कहते हैं, अब 10वें श्लोक में इसको देख लो। 10वें श्लोक को भगवान ने क्या क्या यहाँ कहा है। उन्होंने कहा है, पहली चीज देखना कि यह सह भक्त्या युक्त प्रयाण काले योग बलेन भ्रोर्मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य। और उसके पहले यदि श्लोक में देखें तो उनका प्रयाण काल उपस्थित होते समय मनसा अचलेन, पहली मांग ये करी भगवान ने कि बोले प्रयाण काले मनसा अचलेन। ध्यान रखना, 8वें श्लोक को यहाँ पे ले लिया। 8वें श्लोक को, उस श्लोक को में मन की कैसी स्थिति बताई? तो उन्होंने कहा अभ्यास योग युक्तेन। 8वें श्लोक को देख लेना, मन कैसा हो? बोले मन अभ्यास योग से युक्त हो। चेतसा, चेतसा यानी मन, वहां मनसा कहा, यहाँ चेतसा कह दिया। नान्यगामिना,
भगवान यहाँ पे 8वें श्लोक के अभ्यास को 10वें श्लोक में दोहराते हैं। किस शब्द को लिया उन्होंने दोहराने के लिए? तो उन्होंने कहा मनसा अचलेन। इस श्लोक से उन्होंने 8वें श्लोक की ऐसा को याद दिलाई। मनसा अचलेन, भगवान भाष्यकार करते हैं चलन वर्जित। वह चेतस कहाँ कहाँ गया? वहां चेतस कहा गया और यहाँ पे मनसा कह दिया। तो प्रयाण काल में अभ्यास योग युक्त जो मन है वो अनिवार्य है, यदि परमात्मा में गति चाहते हो तो। अच्छा, तो अर्जुन ने कहा कि केवल इस मन के द्वारा काम चल जाएगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, इस मन के द्वारा काम नहीं चलेगा। दूसरी मांग सावधानी, भगवान ने कहा भक्त्या, भक्ति के द्वारा अनुचिंतन करो। जब तुम अभ्यास करोगे इन शब्दों को लेकर तो थोड़ा भक्ति रूपी अमृत उसमें मिलाओ, तभी न प्रवाह उत्पन्न होगा। भक्ति का अर्थ मैंने पहले बता दिया था आपको। संबंध का बोध हो, आश्रय का बोध हो, आत्मीयता सिद्ध हो, ममत्व वहां पर सिद्ध हो। वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। बस माँ जब बच्चे का चिंतन करती है तो उसके अंदर मिठास घुली हुई रहती है। ठीक इसी प्रकार भक्त का जब नित्य संबंध परमात्मा से हो जाता है, न आत्मीयता हो जाती, ममत्व बन जाता है, तब उसके स्मरण में एक मिठास उत्पन्न होती है। वही यहाँ पर भगवान मांग करते हैं मनसा अचलेन भक्त्या। और फिर भगवान बोलते हैं योग युक्त बलेन चैव। भक्ति के द्वारा, ये भक्ति के लिए उन्होंने कहा भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। भक्ति के का योग, भक्ति का बल चाहिए उस अनुचिंतन के अंदर। केवल चिंतन करना वो काम नहीं चलेगा। भक्ति हो, प्रेम हो, संबंध हो, संबंध का बोध हो, ममत्व हो। इस तरह से चिंतन करते 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 जो मन है वो मिथ्यत्व को प्राप्त हो जाएगा, और जो बुद्धि है ये भी अपनी सीमा को छू जाती है। जब बुद्धि और मन मरे तो ये सहज हो जाता है, भ्रोर मध्य प्राणम सम्यक, यानी अच्छी प्रकार से आवेश, वो अपने आप स्थापित हो जाते हैं। वहां प्राणायाम के द्वारा, अब योग की दृष्टि से वहां मत समझना। जब मन में निर्विकल्प इस तरह की जब धारा चलने लगती है, प्रवाह चलने लगता है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा सजातीय वृत्ति चलने लगती, दूसरा कोई विषय आता नहीं है, तो वहां पे न संकल्प करने के लिए कुछ चीज बची, न निश्चय करने के लिए कुछ बचा। तो मन और बुद्धि विलय हुए, मन बुद्धि विलय हुए तो प्राण अपने आप आ जाते हैं। कहाँ पे? आज्ञा चक्र में आ जाते हैं, और वहां पर स्थापित होके बस तब परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन वहां पे अपने आप, यानी आत्म स्वरूप का वहां पर दर्शन होने लगता है। और क्योंकि वहां आत्म स्वरूप का ही दर्शन होता है, प्रत्यक्ष होने लग जाता है, इसलिए 11वें श्लोक में भगवान ने इसी सगुण परमात्मा के हाथ पकड़कर निर्गुण परमात्मा की सिद्धि के लिए 11वें श्लोक में उन्होंने निर्गुण परमात्मा की प्रशंसा के रूप में उन्होंने 11वां श्लोक लिया है। इसको आप देखिएगा। मैं ये इसका जो 10वें श्लोक का भाष्य है, इसको आगे की कक्षा में आपको सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और 11वें श्लोक को फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मैं यहाँ क्लास को यहीं विराम करता हूँ। और आपको एक सूचना ये देनी थी कि मैं अब रविवार के दिन, क्योंकि अब शिवरात्रि आने वाली है, तो मैं नर्मदा जी के तट पर थोड़े दिन जाऊंगा। तो 10 दिन का सोचा है मैंने अभी। तो उन दिनों में, और ये अभिषेक भी का यूएई जा रहा है, ये भी 6 तारीख को आएगा। मैं आऊंगा 3-4 तारीख तक, मैं भी आ जाऊंगा।
तो इसके आने के बाद और मैं भी आ जाऊं उसके बाद अब कक्षा होगी, तब तक आप इसका रिवीजन इत्यादि कीजिएगा। और यदि वहां पर मुझे सुविधा मिल गई तट के ऊपर, तो मैं आपको नर्मदा जी के दर्शन करा दूंगा। वहां पे दिव्य दिव्य स्थान है और उसके मैं दर्शन आपको करा दूंगा। यदि वहां पे ये व्यवस्था इत्यादि मिल गई तो जरूर करा दूंगा, नहीं तो फिर हम महाशिवरात्रि के समय ही फिर कक्षा शुरू करेंगे। हरिओम।